गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो यह एक मैटर पदार्थ शब्द है। ये पदार्थ क्या है? मैटर है क्या, उसको देखते हैं। बोलता पदार्थ ऐसा कुछ भी जो स्थान जगह घेरता हो, ऐसा कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। ऐसा कुछ भी जो जगह घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास। मैटर एक सब्सटेंस है जिसका मास होता है। मास हिंदी में इसको द्रव्यमान बोलते हैं। इसे मेजर किया जाता है किलोग्राम में। मास द्रव्यमान हर जगह पर कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ किसी चीज का अगर हम अपना मास करेंगे, द्रव्यमान नापेंगे, जितना यहाँ द्रव्यमान होगा पृथ्वी पर उतना ही मून पर भी इसका द्रव्यमान होगा। हर जगह पर मतलब द्रव्यमान किसी भी चीज का सेम होता है। तो मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। मैटर क्या होता है? टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल को हम लोग डीप में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है, यहाँ पेन, किताब, पानी, हवा, ये उसका एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं आप पदार्थ को अच्छे से समझ गए होंगे पदार्थ किसे कहा जाता है। अब आगे पदार्थ, अब हम लोग पदार्थ के कणों की विशेषताएं देखेंगे। कणों का गुण धर्म। पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं हैं। एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या कार्य। पदार्थ के कण की पहली विशेषता है कणों की विशेषता है। पदार्थ के कण की 3 विशेषताएं होती है। एक नंबर, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के बीच क्या चलता है? रिक्त स्थान होते हैं, खाली जगह होती है। तो इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मेटल के पार्टिकल के बीच में स्पेस हुआ करते हैं। जितना भी पदार्थ है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होती है, खाली जगह होती है। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। अपने घर पर एक क्या कर सकते हो? एक ग्लास लिए, मानते हैं एक ग्लास लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में क्या किए? कुछ पानी लिक्विड ले लेते हैं। लिक्विड में अब इसको नाप लीजिए, आप एक निशान लगा लीजिए कि ये कहाँ तक का इसका लेवल, पानी का लेवल कहाँ तक है। उसके बाद इसमें 2-3 चम्मच नमक या चीनी डाल करके घोलिए। घोलने के बाद आप क्या देखिए, फिर से उसको नापिए कि क्या पानी का लेवल ऊपर गया है या जितना का उतना ही है। तो हम क्या देखते हैं कि पानी का लेवल जो पहले था वही लेवल है। तो जो चीनी डाले थे या नमक डाले थे वो कहाँ गया भूलकर? तो वो क्या होगा? पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान थी, जो खाली जगह थी, वो कण खाली जगह में चले जाती है। तो इसीलिए पहला जो गुणधर्म है वो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है। अब पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान कहाँ है, कितना है, उसको देखते हैं। क्या है? सबसे अधिक गैस में होता है।
मैक्सिमम इन गैस, सबसे ज्यादा गैस में कणों के बीच में रिक्त स्थान होती है, खाली जगह गैस में सबसे ज्यादा होती है। सबसे कम ठोस में होती है, सॉलिड चीजों में सबसे कम होती है। अब मध्यम मतलब ठोस से थोड़ा ज्यादा किसमें होता है, लिक्विड में होती है। द्रव में मध्यम होती है, ठोस से ज्यादा हुआ करती है। तो ये पदार्थ के कण की पहला विशेषता है। आप दूसरा विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पार्टिकल ऑफ द मेटल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण है वो गतिशील करते रहते हैं, गति में रहते हैं, हरकत करते रहते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और इन पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। वो चीजों को क्या करती है, गति कराते रहती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति बढ़ती है। पार्टिकल्स प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी व्हेन टेम्परेचर रेज, पार्टिकल मूव फास्ट। जब टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो उसमें फास्ट गति होती है, तेज मूवमेंट होता है। अब पदार्थ के कणों में मूवमेंट होता है, गति होता है, मतलब वो हरकत करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। वो कैसे समझ में आएगा, उसको देखिए एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि पदार्थ के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा होती है, वो मूव करते रहते हैं। एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में कुछ लिक्विड पानी डाल दिए। अब इस पर आपको क्या करना है, कुछ इंक कलर, जैसे मान लीजिए अपने पेन से कुछ 2-4 बूंद इंक कलर टपका देते हैं। जैसे इस पे कलर डालते हैं, इंक डालने पर कुछ देर में क्या होगा, उस लिक्विड में, पानी में इंक चारों पूरे पानी में धीरे धीरे पानी का कलर भी, अगर आप ब्लू कलर का इंक डालते हैं तो पानी का कलर भी ब्लू हो जाता है। ये पानी का कलर ब्लू हुआ कैसे, तो इससे क्या पता चलता है कि वो पानी में, लिक्विड में गति हो रही थी। जैसे ही वो में इंक आया, वो उसको चारों तरफ गति कर दिया, चारों तरफ फैला दिया। तो अब मूवमेंट, गति, कणों की गति कैसे, किसमें क्या क्या होती है, तो गति है सबसे अधिक गैस में। पदार्थ के कणों में गति सबसे अधिक गैस में होती है। मैक्सिमम इन गैस, सबसे कम ठोस में, सबसे कम ठोस में होती है। मिनिमम इन सॉलिड, द्रव में मध्यम होती है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड। तो यह है पदार्थ के कण की दूसरी विशेषता। अब तीसरी विशेषता को देखते हैं। पदार्थ के कण के तीसरे गुणधर्म, तीसरी विशेषता है क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मेटल अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पानी का नल टैप के पास जाते हैं और नल को चालू किए तो पानी आने लगती है। यहाँ एक आप क्या करें, अपना फिंगर, उंगली रख देते हैं, तो क्या होती है, पानी का धारा 2 भाग में बढ़ जाती है, एक भाग इधर, एक भाग इधर। जैसे ही आप ये फिंगर को पार करती है, फिर से ये पानी क्या होती है, अपने में एक दूसरे को आकर्षित करते हुए मिल जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ 2 भाग में बांटी, फिर यहाँ पे आकर के मिल जाती है। तो ये इससे पता चल रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। अब ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये कैसा, सबसे अधिक ठोस में होता है। ये जो कशिश करने की, एक दूसरे को खींचने की सलाहियत है, वो सबसे अधिक, सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोस में होती है। मैक्सिमम इन सॉलिड। सबसे कम गैस में नहीं के बराबर होता है। मिनिमम इन गैसेस। द्रव में मध्यम।